सना धीरज को फ़ोन कर कहती है, आपने ये ठीक नहीं किया। शादी खुशी से की और बेड पर कोई और, ऐसा कैसे कर सकते हो? ये बहुत गलत है। धीरज कहता है, पागल हो क्या? हो कौन तुम जो मुझे इस तरह फ़ोन करने की ज़रूरत की? सना कहती है, मैं खुशी की फ्रेंड हूँ। ओह अच्छा, बात यहाँ तक पहुँच गई। उसको तो मैं अभी बताता हूँ। सना कहती है, पूरी बात सुन लीजिए, मेरी नहीं तो आप खुशी को गुस्से में कुछ बोल दें। एक तो तुम मुझे ये सुना रही हो कि तुम उसकी फ्रेंड हो और उसने तुम तक ये बात पहुँचा दी है। मैं किसी के भी बेड पर रहूं, उसे क्या फ़र्क पड़ता है? उसको बोलो मैं कुछ भी करूं, मेरी ज़िंदगी में दखल मत दे। तभी सना कहती है, क्या आप जानते हैं वो आपसे प्यार करती है? व्हाट? ये कैसे हो सकता है? मैं तो उसको जानता तक नहीं हूँ। फिर उसको मुझसे कब प्यार हो गया? सना, आपको याद है जब आप किसी की हेल्प कर रहे थे तब उसने आपको देखा था, लेकिन उस मासूम को ये नहीं पता कि जिसे वो चाहती है वो तो एक खूंखार इंसान है। धीरज कहता है, बस इतना ही हो गया? सना, नहीं, उसके बाद वो जब भी कॉलेज जाती तो हमेशा आपको दूर से देख लेती थी, लेकिन एक दिन आपको उसने किसी गुंडे को मारते देखा तो वो बहुत डर गई थी। वही मैं उसे समझाती रही, लेकिन वो नहीं मानी और मन ही मन आपको प्यार करती रही। मैंने कहा, आप एक डॉन हो, लेकिन पगली कहती, हाँ तो होंगे, लेकिन अच्छा इंसान भी है उनके अंदर, हम जानते हैं। तभी धीरज कहता है, मैंने कभी किसी का अच्छा नहीं किया। जो भी बीच में आता है मैं उसे उड़ा देता हूँ। वो तो मैंने उस आदमी की मदद नहीं की थी। मैंने उसको इतना मारा था क्योंकि उसने मेरे साथ गद्दारी की थी। वो तो उसकी माँ और बेटा बीच में आ गए तो वो मुझसे मिन्नतें करने लगे। इसी वजह से उसको छोड़ना पड़ा और बचाना पड़ा। अब जी तुम, और अगर ये भी मेरे बीच में आई तो इसको भी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन सना कहती है, लेकिन खुशी आपसे प्यार करती है। ये भगवान का ही लिखा हुआ था जो आप उसे मिल गए, लेकिन आप नहीं समझते हैं। भगवान करे जल्दी ही आपको भी खुशी से प्यार हो जाए। तभी धीरज कहता है, कम ऑन, ऐसा कुछ नहीं होगा, और होगा भी तो मैं खुद कभी दूसरी औरत को अपने आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। इसके बाद सना फ़ोन कट कर देती है क्योंकि धीरज कुछ भी सुनने को रेडी नहीं था। इतने में सना बाहर आ जाती है और कहती है, क्या हुआ डियर, तुम वापस नहीं आए? मैं तुम्हारा कब से इंतज़ार कर रही थी। धीरज कहता है, तुम जाकर सो जाओ, मेरा मूड ऑफ हो गया है। पहले मैं उससे निपट लूं जिसने मेरा दिमाग खराब किया है। ऐसा कहकर सना को कहता है, जाओ रूम में, और जब तक मैं आ नहीं जाता तुम यहाँ से बाहर भी मत आना, समझी? लेकिन बेबी, मैं क्या करूँगी अंदर, तुम पता नहीं कब तक आओगे। तभी धीरज सना का हाथ पकड़ लेता है और उसको अंदर कमरे में ले जाता है और कहता है, सो जाओ चुपचाप। और धीरज बाहर निकल गेट बाहर से ही लॉक कर देता है। फिर धीरज सीढ़ियाँ उतर नीचे जाता है जहाँ खुशी बहुत थक चुकी थी, इसलिए उसको भी नींद आ चुकी थी। बहुत गहरी नींद में सोई थी वो, क्योंकि शादी के दिन बहुत रस्म रिवाज होती हैं। इस वजह से वैसे भी खुशी नींद की कच्ची थी जो उसे सोने पर मजबूर कर ही देती। खुशी आराम से सो रही थी कि अचानक से गेट खुलता है और धीरज खुशी के पास जाता है
और उसको सोया देख वही ठहर जाता है और कहता है, मैडम सुकून से सो रही है, अभी बताता हूँ। और ये कहकर खुशी की तरफ जाता है। खुशी की चादर खींच कहता है, ओ मैडम उठो। लेकिन खुशी पर कोई असर नहीं पड़ता। वो तो तकिया लेकर और सुकून से सो गई। और धीरज उसके पास जाता है, जहाँ उसकी नज़र खुशी के खूबसूरत चेहरे पर पड़ती है और उसे देखते ही रह जाता है और कहता है, हाँ कमाल की खूबसूरती है। और खुशी को देख एकदम से उसके करीब जाने लगता है। उसकी नज़र खुशी के होठों पर थी, जो एक पल को चूम लेना चाहता था। निर्दयी धीरज खुशी के करीब जाकर उसके ऊपर चढ़ जाता है और खुशी को किस करने लगता है। खुशी की एकदम नींद खुल जाती है और धीरज को दूर करने की कोशिश करती है। लेकिन कहाँ, धीरज एक नौजवान हट्टा कट्टा। खुशी उसके दबोच में दबी हुई। उसको कुछ नहीं सूझा तो अपना मुंह साइड में किया और धीरज के कान को जोरदार काट दिया। इस पर धीरज एकदम से खुशी से दूर हो गया और कहता, यूं तुम्हारी इतनी हिम्मत। खुशी कहती है, तो आप हट क्यों नहीं रहे थे? और ये तो मुझे कहना चाहिए, आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे पास आने की? अभी धीरज कहता है, वाइफ हो मेरी, हक है मेरा तुम पर। नहीं, आपका हक आपके प्यार पर है, मैं आपका प्यार नहीं हूँ। फिर धीरज को याद आता है, ऊपर रोहिणी को अंदर बंद कराया। फिर रोहिणी के पास जाता है, जल्दी सीढ़ियाँ चढ़कर और गेट खोल देखता है। रोहिणी तो आराम से सोई हुई है। तभी खुशी के आंखों में आंसू आ जाते हैं और रोने लगती है और कहती है, क्यों करते हो आप ऐसा? जब आप मुझसे प्यार ही नहीं करते तो क्यों मेरे करीब आ जाते हो? धीरज फिर खुशी के पास आ जाता है और कहता है, क्या हुआ, तुम रो क्यों रही हो? खुशी कहती है, कुछ नहीं, आपको क्या मैं रोऊं या खुश हूँ? धीरज एकदम गुस्से में आया और खुशी के एकदम से कंधे पकड़ लेता है, जिससे खुशी को दर्द होता है और कहती है, छोड़ो हमें, दर्द हो रहा है। लेकिन धीरज अपनी पकड़ और मजबूत कर लेता है। लेकिन खुशी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, प्लीज़ छोड़ दीजिए हमें, दर्द हो रहा है। लेकिन धीरज कहता है, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई अपनी फ्रेंड को कॉल करके हमारे रिश्ते के बारे में बताने की, मेरे बारे में और रोहिणी के बारे में कहने की? हाँ, मैंने कहा था मुझसे शादी करो। खुशी कहती है, हमें नहीं पता था आपकी लाइफ के बारे में। मैंने नहीं सोचा था कि आपकी लाइफ में कोई और है। धीरज, आप भी तो मना कर सकते थे कि आपको ये शादी नहीं करनी। आपने भी तो चुपचाप शादी कर ली मुझसे, क्योंकि मेरी मजबूरी थी। हाँ, तो मेरी भी मजबूरी थी। मुझे पता होता कि आपकी ज़िंदगी में कोई और है तो मैं खुद मना कर देती। हालात ऐसे थे कि उस समय मैं कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि मेरे पापा की इज्जत का सवाल था। आप चिंता ना करें, मैं कल नौकरी ढूंढने जा रही हूँ, तो वहाँ जैसे ही मुझे नौकरी मिल जाएगी मैं आपको तलाक दे दूँगी। बस कुछ दिन की मोहलत दे दे मुझे। धीरज, ओह वेरी गुड, तुम्हें लगता है इस शादी के बाद तुमसे कोई और शादी करेगा भी? कहाँ जाओगी? सिर्फ नौकरी करने से क्या होगा? अपने सर पर मर्द का साया भी चाहिए होगा तुम्हें, वो कहाँ से लाओगी? खुशी, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी ज़िंदगी से निकल जाऊंगी ताकि आपको मुझसे
दिक्कत ना हो। वैसे तुम्हें पता नहीं, शायद एक बार अगर कोई मेरी जिंदगी में आ जाता है तो दोबारा नहीं जाता। फिर तुम तो इतनी खूबसूरत हो कि तुम्हें तो मैं अपने पास रख ही सकता हूँ। और ऐसा कहकर खुशी को अपने करीब खींच एक हाथ उसकी कमर में, दूसरा उसके बालों को पकड़ रहा था और उसके होंठ पर अपने होंठ टिका देता है और एक जोरदार किस करता है। खुशी को ये पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसे मालूम था ये सिर्फ उसकी खूबसूरती की वजह से है। उसके नज़दीक आया है। खुशी अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन निर्दयी धीरज छोटी सी खुशी पर जोर दिए जा रहा था। खुशी को सांस लेने तक की मोहलत तक नहीं दी और खुशी कोशिश करती रही। फिर अचानक से बेहोश हो गई, लेकिन फिर भी निर्दयी धीरज उसे चूमता रहा। बाद में उसे एहसास हुआ कि खुशी एकदम ढीली पड़ चुकी है, तो उसने देखा खुशी बेहोश हो चुकी है और उसके मासूम से चेहरे को देखकर कहता है, तुम्हें तो इतना भी सहन नहीं हुआ। जब तुम्हें मैं पूरी तरह अपना बना लूँगा तब तुम क्या करोगी। और एक डेविल स्माइल देता है, फिर उसके चेहरे को देखता है, अपना हाथ उसके गालों पर रख सहलाता है और उसकी जुल्फों से खेलता है। बाद में उसे बेड पर लेटा देता है। बेड पर लेटाने के बाद बस खुशी को ही निहारे जा रहा था। एकदम उसकी नज़र खुशी के पेट पर चली गई। धीरज कहता है, कंट्रोल धीरज कपूर कंट्रोल, अभी तो फूल आराम कर रहा है, कहीं फूल को काटे, पूरी तरह ना छेद दे। और बुरी तरह मुस्कुराता है। धीरज की स्माइल बहुत खतरनाक थी और कहता है, जो भी हो, अब तुम मेरे हाथ लग ही गई हो तो अब तुम्हें खुद से दूर नहीं जाने दूंगा। कुछ देर बाद रोहिणी कॉल करती है, कहाँ हो बेबी तुम, मुझे ऊपर लॉक करके चले गए हो, अब तो आ जाओ, कब तक यहाँ बंद रहूँगी। हाँ मैं अभी आता हूँ। वही दूसरी तरफ खुशी को देख धीरज कहता है, सॉरी बेब, जाना पड़ेगा, ऊपर वाली का फ़ोन आया है। धीरज चला जाता है। जैसे ही गेट खोलता है, रोहिणी उसको गले लगा लेती है। ओ माय बेबी, कहाँ चले गए थे तुम, तुम्हें पता भी है कितना मिस किया तुम्हें मैंने। धीरज कहता है, लेकिन जब मैं आया तुम तो सो चुकी थी। रोहिणी कहती है, नहीं बेबी, तुम्हारा बहुत इंतज़ार किया, लेकिन तुम नहीं आए तो मैं और क्या करती। बात तब की है जब एक दिन खुशी अपनी फ्रेंड के साथ मंदिर गई हुई थी। तभी सामने उसकी नज़र धीरज पर पड़ती है, जो दिखने में बहुत स्मार्ट था। ऊपर से हाई ब्रांड कपड़े, एकदम मासूम सा चेहरा। देखने में कोई कह ही नहीं सकता कि धीरज के अंदर कैसा जानवर छुपा हुआ है। सना कहती है, अरे क्या देख रही है उसे, तू जानती है वो कौन है। क्यों, क्या हुआ। अरे तू नहीं जानती है, ये यहाँ का माफिया किंग है, समझती है माफिया क्या होता है। खुशी छोड़ना यार, तू भी क्या बोलती है। देखना कितना मासूम चेहरा है इनका और कितने प्यार से माँ भगवती के आगे सिर झुकाए हुए खड़े हैं। देखो ना कैसे छोटी सी कन्याओं को प्रसाद बांट रहे हैं। अरे यार खुशी, इसमें भी कोई मकसद होगा इसका, तुम समझ नहीं रही हो। जानवर है ये जानवर,
क्या तू बार बार ऐसे शब्द मत बोल उनके लिए। अच्छा ठीक है, नहीं बोलती। और कुछ वहाँ पर कुछ देर बाद धीरज की मौसी आ जाती हैं, जिन्होंने धीरज को पाल पोस कर बड़ा किया था। उनकी मौसी एक डॉन की पत्नी थी, जिन्होंने इनकी खूबसूरती देखकर हासिल किया था। और इनकी बहन का देहांत धीरज को जन्म देने के बाद ही हो गया था। धीरज के मौसुआ उन्होंने ही धीरज को पाला था और अपनी ही तरह उसे भी हैवान बना दिया। खून भले अलग था, लेकिन पर्सनालिटी हूबहू एक जैसी। दोनों की चाल ढाल सब कुछ एक जैसा था। हालांकि धीरज के पिता थे, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी कर ली थी और धीरज की सौतेली माँ ने साफ मना कर दिया था धीरज को साथ में रखने से। फिर ये बात धीरज की मासी को पता चली, जिन्होंने उसको माँ की तरह ही पाला पोसा था। जब धीरज के मसुआ को धीरज की मासी पसंद आई, तो उन्होंने हर कोशिश की रेखा को कोई बात बुरी ना लगे। भले वो अंडरवर्ल्ड डॉन थे, लेकिन रेखा जी में उनकी जान बसती थी। कभी किसी चीज को मना नहीं करते थे। रेखा जी को जब जॉन जी ने देखा तो देखते ही अगवा करवा लिया था और कहते हैं, मुझे तुम पसंद आ गई हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, करोगी मुझसे शादी। रेखा जी कहती हैं, जी मैं आपको जानती नहीं हूँ। तभी जॉन जी कहते हैं, तुम ना ही जानो तो अच्छा है। रेखा जी कहती हैं, आप मेरे घर वालों से बात कर लें, मुझे अच्छा लगेगा। रेखा जी को अपने करीब खींचते हुए बोले, देखो तुम मुझे शायद जानती नहीं हो, मुझे किसी की इजाज़त लेने की ज़रूरत नहीं होती, समझी तुम। चलो मेरे साथ। और रेखा जी को साथ ले जाते हैं, जहाँ वो कहते हैं, जाओ और ये लाल जूड़ा पहन कर आओ। रेखा जी कहती हैं, नहीं, जब तक आप मेरे माँ पापा जी से बात नहीं कर लेते तब तक नहीं होगी ये शादी। उनके बार बार मना करने के बाद जॉन को गुस्सा आती है और कहते हैं, जाकर इनके माता पिता को उठा कर लाओ। तभी रेखा जी कहती हैं, प्लीज़ उनकी रिस्पेक्ट कीजिए प्लीज़। तो जॉन जी कहते हैं, ठीक है, हम साथ चलते हैं। और उन्हें साथ लेकर चले जाते हैं। साथ में बहुत सारा सामान ले जाते हैं। रेखा कार से उतरती है और जॉन जी से कहती है, आइए सर, ये हमारा घर है, जो दिखने में छोटा था। रेखा जी गरीब घर से थीं और उनके माँ बाप निकल आते हैं और जॉन जी से नमस्ते करते हैं। कहते हैं, आप कौन हैं जी, हमारे यहाँ कैसे। आगे की कहानी के लिए दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और आगे का पार्ट जल्दी आएगा, तो मेरी कहानी को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखने के लिए धन्यवाद।